अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। हम लोग आज जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या लंब कोणीय प्रक्षेप है बेटा, उसमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन देखेंगे। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल। मेन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनती है वो थर्ड एंगल में बनती है। अगर फर्स्ट एंगल का नाम नहीं ले रहा है तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करना है, व्यू प्राप्त करना है, उसे किस एंगल में बनाएंगे आप? थर्ड एंगल में। बिना कहे थर्ड एंगल में बनाना है। जब कहेगा कि फर्स्ट एंगल में बनाना है तब आपको बनाना है फर्स्ट एंगल में। मोस्टली जितने भी फैक्ट्री कारखाने में हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे ऑटोमोबाइल के या किसी भी वस्तु के जो भाग बनाए जाते हैं, वो सारे जो है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में होता है। ठीक है ना? और थर्ड एंगल में नहीं उसे कराना होगा तो खुद क्वेश्चन में लिखेगा कि फर्स्ट एंगल में व्यू बनाइए, तब आपको फर्स्ट एंगल का प्रयोग करना। फर्स्ट एंगल की सारी कहानी पिछले वीडियो में आप लोगों ने देख लिया। फर्स्ट एंगल में क्या क्या कहानी है तो आपने देखा कि वस्तु HP के ऊपर होगी, BP के सामने होगी। ठीक है ना बेटा? फिर आपने लास्ट में फाइनली ये देखा कि इस प्रकार जो व्यू प्राप्त होता है, एलिवेशन ग्राउंड लाइन के ऊपर चला जाता है और प्लान ग्राउंड लाइन के नीचे और एलिवेशन के ठीक सीध में। और बेटा साइड व्यू भी ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन के बगल में या एलिवेशन के ठीक सीध में। पक्का? अब जैसे यहाँ पर मैं ऐसे बना रहा हूँ बेटा, मान लीजिए ऐसे, तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका एलिवेशन बन गया, ये एलिवेशन बन गया और इसी के ठीक सीध में यहाँ मान लीजिए आपका प्लान बन गया बेटा। तो साइड व्यू, अगर ये ग्राउंड लाइन है बेटा, एक्स डैश बोलते हैं, एक्स डैश बोलते हैं इसे। तो अगर ये ग्राउंड लाइन इसे मान लेते हैं तो इस ग्राउंड लाइन से ऊपर और इसी के ठीक सीध में यहाँ पर बेटा आपका साइड व्यू बन गया। क्या बन गया? साइड व्यू बन गया। इधर से देखेंगे साइड, इधर से देखेंगे तो इधर बनेगी, साइड इधर से देखेंगे तो फिर साइड यहाँ बनेगी, एलिवेशन यहाँ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? हाँ, तो फर्स्ट एंगल की सारी बातें आपको याद हैं बेटा। फर्स्ट एंगल की सारी बातें आपको याद हैं। अब हम लोग जो है फर्स्ट एंगल में एक जो है कोई व्यू प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हम लोग लिख रहे हैं बेटा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बेटा लिख लेंगे। और इसे किस में करना है? किस एंगल में करना है? फर्स्ट एंगल में। किस में करना है? फर्स्ट एंगल में। तो हम लोग बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए पहले क्या करेंगे बेटा? 4 क्वाड्रेंट बनाएंगे और आइसोमेट्रिक व्यू जो है आपके क्वेश्चन पेपर पर रहेगा, छपा रहेगा क्वेश्चन पेपर आइसोमेट्रिक। तो मैं यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक छोटा सा बना दे रहा हूँ। आपकी ये मान लीजिए कि लंबाई हो गई, इधर चौड़ाई हो गई ऐसे, और ये ऊंचाई हो गई। ये तीनों भुजाएं 120 अंश के कोण पर हो गई, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा? हाँ, क्षैतिज रेखा खींचते हैं और उसे 30 अंश के कोण पर। हाँ, अब जैसे यहाँ पर ही आप देखिए ना, ऐसे क्षैतिज रेखा खींच देंगे, ये क्षैतिज रेखा खींच देंगे तो ये कोण 90 अंश का हो गया। तो ये कितना बचा? 30 अंश। 90 30 120 हो गया। ये इतना 90 अंश हुआ बेटा, और ये जो है 30 अंश हुआ, और ये 90 अंश हुआ तो 90 30, हाँ, और ये पूरा ऑलरेडी 120 हो जाएगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू में
किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई तीनों भुजाओं को कितने कोण पर रखते हैं? 120 अंश पर। और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा कि एक क्षैतिज रेखा ऐसे खींच लेते हैं बेटा, और उस पर अगर इधर की ओर बनाना है बेटा, इधर की ओर बनाना है तो इधर बिंदु लेंगे, और इधर की ओर ऑब्जेक्ट की लंबाई रखनी है तो हम इधर बिंदु ले लेंगे, ताकि इधर जगह मिल जाए लंबाई खींचने के लिए। तो अब मान लीजिए इधर की ओर आप बनाते हैं बेटा, तो इधर की ओर आप बनाएंगे तो यहाँ बिंदु ले लिया। अब यहीं से देखिए ये 30 अंश का कोण इधर बनाया और 30 अंश का कोण इधर बना दिया बेटा, ठीक है। ये वाला, ये क्षैतिज रेखा ये ऐसे खींच दिया बेटा, और 30 अंश का कोण ये बना के, ये कोण 30 अंश का बना दिया, ये 30 अंश का, और इधर भी 30 अंश का ये वाला कोण बना दिया। तो हमारी सारी भुजाएं ऑटोमेटिक 120 अंश के कोण पर हो जाएंगी। और यहीं से बेटा ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दिया। और अब जो है यहाँ से सेट स्क्वायर का यही प्रयोग है। सेट स्क्वायर का सबसे बड़ा उपयोग क्या है बेटा? सेट स्क्वायर का सबसे बड़ा उपयोग है समांतर रेखा खींचना, पैरेलल लाइन खींचना। बकिया तो सेट स्क्वायर से आप मेजरिंग भी कर सकते हैं, सेट स्क्वायर से आप जो है एंगल, कोण कुछ भी माप सकते हैं। तो सारे काम सेट स्क्वायर से ही आपकी ड्राइंग बनेगी। अंदाजा से आप समांतर रेखा खींचेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए सेट स्क्वायर्स आप लगाएंगे बेटा, और पहले 30 अंश का कोण इधर और इधर बनाते हुए आप खींचेंगे। अब मान लीजिए कि ये ऊंचाई जो है 15 mm है, तो 15 mm ऑब्जेक्ट की ऊंचाई रखा। अब यहाँ से इस रेखा के समांतर रेखा आप सेट स्क्वायर से ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींच दिया, और ऐसे नीचे की ओर, देखिए ये नीचे की ओर आ रही है तो यहाँ से भी नीचे की ओर ऐसे खींच देंगे। ऐसे इधर से बेटा आप खींचेंगे ऐसे, इसी के समांतर बेटा 30 अंश वाली ये वाली जो रेखा है इसके समांतर आप रेखा खींचेंगे ऐसे, और यहाँ से ये ऐसे कर देंगे। और फिर इसके समांतर सेट स्क्वायर से आप ऐसे रेखा खींच देंगे, ये ऐसे। और फिर जो है यहाँ से बेटा इस भुजा के समांतर आप रेखा खींच देंगे ऐसे। तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू तैयार हो गया। ये कौन सा, ये आपके पेपर में छपा होगा, आइसोमेट्रिक व्यू। चलिए अब इसको हमने मिटा दिया। ये केवल आपको गाइड करने के लिए, समझने के लिए मैंने बनाया। अब ऑटोमेटिक भुजाएं 120 पर हो गई। अब इसी को कहेगा, इधर से बेटा देखिए, इसी को कहेगा कि ये आपका ऐसे तीर बना देगा, ये कहेगा फ्रंट है। क्या कहेगा? फ्रंट है। और ऐसे तीर बना देगा, कहेगा इधर साइड है। और ऊपर वाले को कहेगा ये वाला टॉप है। और कहेगा कि इसका फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन करिए या लंबकोणीय प्रक्षेप बनाइए बेटा, ठीक है ना। अब फर्स्ट एंगल में आपने पढ़ा है कि फ्रंट ग्राउंड लाइन से ऊपर बनेगा। जो लड़का ग्राउंड लाइन से नीचे बना देगा उसकी पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग ही गलत हो जाएगी। भले वो फिगर सही बनाया, व्यू एकदम सही बनाया, लेकिन अब प्लान को ऊपर कर दिया और एलिवेशन को नीचे कर दिया, सब गलत हो गया। अभी आपने पढ़ा कि फर्स्ट एंगल में ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन बनेगा और प्लान ग्राउंड लाइन से नीचे बनेगा, और दोनों एक दूसरे के ठीक सीध में बनेंगे। बाएं दाएं गए तो भी गलत हो गया। अब मान लीजिए बेटा कि इसकी माप आप में के उसमें दिया है बेटा कि इसकी माप जो है कितनी है भाई, इसकी माप दिया है मान लीजिए कि 100 mm। कितना दिया है? और इसकी माप बेटा कितना दिया है? 50 mm। और इसकी माप कितना दिया है? मान लीजिए कि 10 mm। कितना दिया है? हाँ, तो बढ़िया फर्स्ट क्लास की तीर आप बनाएंगे जो है बेटा, वो नुकीली एकदम लंबी, ऐसे 3 और 1 के अनुपात में नुकीली और लंबी, ऐसे बढ़िया तीर। चलिए अब तो ये दिया रहेगा। अगर फ्रंट इधर कर देगा, साइड इधर कर देगा, टॉप उधर रहेगा। तो अब कैसे बनाएंगे बेटा वो आप समझिए। पहले आप जो है
एक ग्राउंड लाइन खींच लेंगे। कौन सी लाइन खींच लेंगे? एक ऐसे बेटा ग्राउंड लाइन खींच लिया, ये एक्स डैश से डिनोट करते हैं, ये हो गई ग्राउंड लाइन, ठीक है ना। शार्ट में आपके जानने के लिए मैं GL लिख दे रहा हूँ, GL यानी ग्राउंड लाइन। अब बेटा एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए, तो ऐसे आप एक वर्टिकल लाइन हमने बीचों बीच ऐसे खींच दिया। अब हमें ड्राइंग बनानी है बेटा, तो एक हल्की सी गाइड लाइन खींच लेते हैं, हल्की सी गाइड लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे बेटा? हल्की सी, वो मिटाना रहेगा बाद में। 10 mm कम ऐसे जगह हो, 10 mm, तो ऐसे 10 mm नीचे बेटा, ये 10 mm ऐसे नीचे एक जो है गाइड लाइन खींच लीजिए। ऐसे ही 10 mm ऊपर एक गाइड लाइन ऐसे खींच लेंगे आप। भैया समझ में आ रहा है? ना भी खींचें कोई बात नहीं, लेकिन ये खींच लेंगे, बाद में इन्हें मिटाना बहुत हल्की लाइन से। 10 mm इधर बेटा और 10 mm इधर, ऐसे खींच लेंगे, ये गाइड लाइन। अब आपको पहले तय कर लेना है, अब यही हो गया बेटा आपका 4 खाने बन गए। अब किस में आपका एलिवेशन बनेगा, कहाँ पर प्लान बनेगा, कौन बताएगा? ये एलिवेशन कहाँ बनेगा? ऊपर इसमें बनेगा कि इसमें बनेगा? बोलिए भाई। इसमें बनेगा, ठीक है ना बेटा। एलिवेशन इसमें बनेगा, ये पहले आपको तय कर लेना है। तो यहां पर एलिवेशन बनेगा। प्लान कहाँ बनेगा? इसी के ठीक नीचे, इसी में फिर बनेगा। जहाँ एलिवेशन बनेगा उसी के नीचे ठीक ग्राउंड लाइन से नीचे प्लान, और इसी के सीध में आपका प्लान हो गया, ठीक है भैया। साइड व्यू कहाँ बनेगा? साइड व्यू ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन के ठीक सीध में बनेगा। तो यहाँ साइड क्यों गया भाई, कौन बताएगा? यहाँ साइड क्यों चला गया? साइड व्यू यहाँ क्यों गया, कौन बताएगा? क्यों नहीं यहाँ एलिवेशन बना? अभी आपने कहा कि फर्स्ट एंगल में हम जिधर से देखते हैं उसका व्यू जो है वस्तु के दूसरी तरफ इधर बनेगा। तो इधर से देख रहे हैं तो इधर इस खाने में न बनकर इसको इधर से देख रहे हैं तो उस दूसरे वाले खाने में जाएगा। अगर इसी खाने में इधर से देखा और इधर बना दिया तो ड्राइंग गलत हो गई। तब आप साइड व्यू यहाँ कर देंगे तो एलिवेशन यहाँ ले जाएंगे और फिर प्लान यहाँ चला जाएगा, सब गलत हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है बेटा? फर्स्ट एंगल की कहानी आप पढ़े हैं कि इधर से देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से पीछे दूसरी तरफ बनता है, ऊपर से देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो है वस्तु के दूसरी तरफ नीचे HP पर बनता है। ऐसे ही साइड भी बेटा जिधर से देखेंगे उधर न बन के उसके अपोजिट दूसरे साइड में बनेगा। तो बाएं से देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, इधर बायां है इधर दायां है, तो बाएं से देखेंगे तो दाएं वाले में जाएगा, और अगर इधर से देखते तो इस वाले में आता रहेगा। एलिवेशन के बगल में ही रहेगा और ग्राउंड लाइन से ऊपर रहेगा। अब किधर एलिवेशन के बाएं बनेगा कि एलिवेशन के दाएं बनेगा, ये फर्स्ट एंगल में आपको तय करना है कि हम बाएं साइड दे रहा है तो इसका फिगर दाएं साइड में बनाएंगे, और अगर दाएं साइड से देता तो इसका फिगर हम बाएं खाने में बनाएंगे। ऐसे आप भी खड़े हो जाइए, ये दायां ये बायां। यहाँ बाएं से देख रहे हैं तो अपोजिट जाएंगे दाएं में। क्लियर हो गया? चलिए अब बेटा अगर इसका एलिवेशन देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, जैसे यही है आपका ये, तो इसको अगर आप सामने से देख रहे हैं एकदम अपने आँख के सीध में आप लोग रखिए, कोई भी वस्तु आप ले लीजिए अपनी कॉपी किताब और ठीक एक दूसरे के समांतर रखिए ऐसे और देख रहे हैं बेटा। तो जब आप ऐसे देखेंगे अपनी आंख के लेवल में रखकर ऐसे इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, अभी तो पूरा ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है लेकिन मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की कहानी यही है कि आप जिधर से देखते हैं फेसिंग सरफेस के आकार व माप का ही व्यू प्राप्त होता है, पूरी जो है सॉलिड वस्तु नहीं दिखाई देती है।
तो अब जब बेटा इसे आप यहाँ से देखो अपने आँख के सीध में, ऐसे मैं भी रख कर देख रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको केवल यही सतह दिखाई देगी, फिर न ये दिखेगा, न ये सतह दिखेगी, न ये सतह दिखेगी, न ये सतह दिखेगी। अगर इसी को मैं ऐसे तिरछे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये भी अब दिखने लगी और ये भी दिखने लगी। तो आपने आँख के बेटा सीध में ऐसे ऑब्जेक्ट को रखिए और फिर आप देखिए, आप लोग खुद जो है ट्राई करिए, देखिए, तो आपको लगेगा कि जो सतह ये सामने दिख रही है, ये वाली दिख रही है, केवल इसी का चित्र हमें प्राप्त होगा और इसका नहीं बना। तो यही बात आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी लंब कोणीय प्रक्षेप में पहले बताया जा चुका बेटा, उसी को फिर से मैं रिव्यू कर दे रहा हूँ। तो अब जो है अगर यहाँ दे दिया कि ये फ्रंट व्यू है, तो आप इधर से देख रहे हैं तो आपको केवल यही चित्र दिखाई देगा, न ये दिखेगा न ये दिखेगा। इस वस्तु को ब्लैक बोर्ड पर तो आपको पूरा दिख रहा है, लेकिन इसे अपने सामने ओरिजिनल ये वस्तु मानिए कि फ्रंट ये है और ये वाली लाइन ये है, ये वाली लाइन ये है, टॉप वाला ये है और ये साइड वाला जो है ये बना हुआ है, और ये वस्तु हमारे सामने ये वाला पोर्शन ऐसे रखा हुआ है और इसे मैं देख रहा हूं, तब आपको लगेगा कि केवल फेसिंग सरफेस के आकार व माप का ही चित्र बनेगा। फेसिंग सरफेस हमारा आयत है बेटा, तो आपका भी आयत चित्र बनेगा। और जितना ये लंबा यहाँ दिया है 100 mm, तो ये 100 mm लंबा है और ये चौड़ाई जो है यहाँ 10 mm, तो यानी 100 बाई 10 का आयत बन रहा है। फ्रंट व्यू कैसा बन रहा है? 100 बाई 10 का आयत बन रहा है। पहले से ही आपने तय कर लिया कि किस खाने में बनेगा, तो इधर बनाना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा फ्रंट आपको, जिसे एलिवेशन कहते हैं, फ्रंट अथवा एलिवेशन इसी को कहेंगे, इसी को फ्रंट कहेंगे, फ्रंट व्यू भी कहेंगे, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट अथवा एलिवेशन बेटा का हम माप यहाँ से लेंगे। यहाँ से कितना ले लें? ये 100 mm लंबा, तो यहाँ से इस पर बेटा 100 mm माप लेंगे, ऐसे मान लीजिए। और फिर ऊंचाई कितनी है? 10 mm, तो यहाँ से भी बेटा 10 mm माप लेंगे और इधर भी 10 mm माप के ऐसे मिला देंगे। ये ऐसे, ये बन गया आपका ये एलिवेशन। ये क्या बन गया? हाँ, ये अब इस लाइन को और इस लाइन को और इस लाइन को मिटा देंगे। क्या करेंगे? ये बन गया आपका एलिवेशन। यहाँ पर माप लिख देंगे ऐसे, ये माप लिख देंगे बेटा 100 mm। जितना बड़ा 1 बनाएंगे उतने बड़ा 0 बनाएंगे और डायमेंशन लाइन एकदम सीधी रखेंगे ऐसे और ऐसे। और ये कितना हो गया? 10 mm। बोलिए ना भाई, ये 10 हो गया। क्लियर है? क्या बन गया? एलिवेशन या फ्रंट व्यू। अब बेटा इसी के सीध में आपका ये जो है टॉप व्यू बनना है। तो टॉप ऊपर से देखेंगे तो ये छत दिखेगी, ऊपर से देखेंगे, ऊपर से जब देखेंगे तो ये छत दिखेगी, लेकिन इसका चित्र नीचे बनेगा। तो ऐसे ही ऊपर से देखेंगे तो चित्र यहाँ नीचे इसमें बनेगा, यानी एचपी के नीचे बनेगा, ग्राउंड लाइन के एचपी पर बनेगा, ग्राउंड लाइन के नीचे बनेगा। तो इस ग्राउंड लाइन के नीचे आपका प्लान बनना है। तो यहीं से बेटा मापना शुरू करेंगे। अब देखिए आपका चित्र दाएं बाएं नहीं जाएगा। यहाँ से कितना मापना है? तो यहाँ से 50 mm है। तो ऐसे बेटा, अरे वो ये यहाँ से मापेंगे बेटा। हम लोग प्लान ले रहे हैं भाई, साइड भी नहीं। तो प्लान में क्या होगा कि ये लंबाई देखिए कितना है? 100 mm है। तो यहीं इसी के सीध में अब आप आँख मूंद के यहाँ पर जो है पटरी लगा के और बिंदु लगा लेंगे। और फिर जो है इसकी जो है ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई, ये वाली चौड़ाई 50 है। तो 50 mm बेटा इसके सीध में ऐसे नीचे आ जाएंगे ऐसे, और ये ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे, और इसको डार्क कर देंगे, ये ऐसे, इसे भी डार्क कर देंगे, ये ऐसे। अब ये मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, ये मिटा देंगे। ये बन गया आपका प्लान। और ये माप 100 है ही है बेटा। और ये वाली माप कितनी हो गई? 50। बोलिए भाई, ये क्या बन गया?
अब देखिए दोनों एक दूसरे के ठीक सीध में आ गए। थोड़ा भी अगर बाएं दाएं जा रहा है तो आपकी ड्राइंग गलत बन रही है। और साइड व्यू भी इसी के ठीक सीध में बनेगा, तो देखिए इसीलिए गाइडलाइन खींची गई है। अब साइड व्यू बेटा ये है साइड व्यू, जिधर से देखेंगे बाएं से देखेंगे तो दाएं तरफ बनाएंगे और दाएं से देखेंगे तो बाएं तरफ बनाएंगे। तो ये साइड व्यू जो है हम बाएं देख रहे हैं तो इस दाएं खाने में बनेगा और यहाँ से माप लेंगे इस कॉर्नर से। और ये कै बाई कै का है, ये ऐसे बेटा लंबाई 50 है और चौड़ाई जो है 10 है। तो ऐसे बेटा यहाँ से जो है 50 mm माप लेंगे, मान लीजिए 50 ये हो गया। और इसी के सीध में यहाँ ऐसे इसी के सीध में, ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, एकदम ठीक सीध में बनेगा, ऐसे कर लें। तो ये इधर मिटा देंगे बेटा और ये ऊपर मिटा देंगे ऐसे, और इधर भी मिटा देंगे। ये बन गया आपका साइड व्यू। और फिर बाद में जो है ये सब मिटा देंगे, ये सब मिटा देंगे। ये ऐसे केवल गाइडलाइन आपने खींचा था। अब ये बन गया बेटा साइड व्यू, यहाँ लिख दिया गया, इसकी माप लिख देंगे। ये 50 mm है, तो यहाँ जितना बड़ा 5 उतना बड़ा 0, और दोनों साइड में तीर बना देंगे ऐसे, यहाँ भी तीर बना देंगे। और चाहे 10 इधर लिखें बेटा, चाहे यहीं 10 लिखा हुआ है, वो ड्राइंग पढ़ने वाला अपने आप पढ़ लेगा कि ये चौड़ाई 10 है, इस ठीक सीध में ये 10 mm जा रहा है। तो ये बन गया फर्स्ट एंगल में आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हो गया। और तीनों व्यू, फ्रंट व्यू, एलिवेशन जिसे कहेंगे बेटा प्लान, इसे टॉप व्यू भी कहेंगे, प्लान अथवा टॉप व्यू, ये आपने जो है, और साइड व्यू ये प्राप्त कर लिया। क्लियर है? चलिए अब साइड चेंज कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसी की साइड चेंज कर देते हैं। जहाँ फ्रंट है बेटा इसे लिख देते हैं साइड, जहाँ फ्रंट है इसे लिख देते हैं साइड व्यू, इधर है साइड। और जहाँ पर साइड है बेटा उसे लिख देते हैं, ये वाला कौन सा हो गया अब, हाँ बेटा ये वाला है आपका फ्रंट। अब इसे भी बनाना है किस एंगल में, फर्स्ट एंगल में ही मान लीजिए बनाना है। तो अब क्या होगा बेटा, फिर वैसे ही लाइन खींच देते हैं। यहाँ पर मैं खींच देता हूँ, इसे मिटा देता हूँ ऐसे। चलिए अब यहाँ पर बेटा ऐसे एक जो है ये क्षैतिज लाइन खींच लिया, और 10 mm नीचे ऐसे और 10 mm ऊपर ऐसे बेटा गाइडलाइन खींच लिया, ये गाइडलाइन। और ये वाली लाइन जो है वो x डैश हो गई, यानी ग्राउंड लाइन हो गई। ठीक, ऐसे ही बेटा सेंटर में भी खींच लिया ऐसे, और फिर ऐसे 10 mm इधर 10 mm इधर ऐसे खींच लिया। क्लियर हो गया गाइडलाइन। अब हम लोग तय करेंगे बेटा कि साइड इधर से किधर से देख रहे हैं, दाएं हाथ से देख रहे हैं। साइड किधर से देख रहे हैं, ये है ना चित्र, दाएं हाथ से देख रहे हैं। तो यहाँ पर कहाँ बनेगा, बाएं हाथ में। तो इसमें अब साइड आ जाएगी, साइड व्यू। दाएं हाथ से देख रहे हैं बेटा तो अपोजिट बनता है फर्स्ट एंगल में। तो कहाँ बनेगा, ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन के बगल में, और इधर बनेगा। दाएं से देखा दाएं हाथ से तो साइड व्यू जाएगा बाएं खाने में। तो यहाँ पर आपका अब आएगा बेटा साइड व्यू। और बेटा फ्रंट जो है देखिए ना, फ्रंट अथवा एलिवेशन बाएं हाथ से देख रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा, दाएं खाने में। तो ये दाएं खाना है, तो इसमें हो गया फ्रंट व्यू, फ्रंट अथवा एलिवेशन। क्लियर है बेटा? लाइट चली गई लगता है। चलिए अब बेटा, और टॉप व्यू आप जान ही रहे हैं कि फर्स्ट एंगल में कहाँ बनता है, ग्राउंड लाइन से नीचे और एलिवेशन के ठीक सीध में। तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ पर एलिवेशन के ठीक सीध में। तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा बेटा टॉप व्यू। टॉप व्यू को प्लान कहते हैं। चलिए कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ बेटा, तो अब चलिए इसका जो है हम लोग जो है
पहले फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो फ्रंट इधर से देखने पर क्या बनेगा, फेसिंग सरफेस के अब पूरा चित्र यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा है, लेकिन बेटा आपका जो है फ्रंट इस समय ये हो गया। अब आप जब इसे देखेंगे ऐसे अपने आँख के सीध में रखकर, तो फेसिंग सरफेस के आकार व माप का ही ये आयत बनेगा। तो सिर्फ ये आयत आपको दिखेगा, ये और ये भुजाएं नहीं दिखेंगी। जिसको दिख रही हैं वो गलत देख रहा है, यानी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या बन रहा है बेटा, कौन बताएगा? कै बाई कै का आयत बन रहा है फ्रंट अथवा एलिवेशन? 50 लंबाई और 10 mm चौड़ाई का। तो यहाँ से बेटा आप जो है यहाँ से 50 mm मापेंगे ऐसे बेटा, ये हो गया 50, और इस पर 10 mm माप लेंगे ऐसे, और ये हो गया 50 बाई 10 का ये आयत बन गया, ये ऐसे। अब इसे मिटा देंगे ऐसे, और इसे भी मिटा देंगे, इधर भी मिटा देंगे। देखिए ये वाला चित्र जो है आपका यहाँ पर बन गया, और ये हो गया आपका फ्रंट अथवा एलिवेशन बेटा। और इसकी माप कितनी है, ये वाली माप है 50, तीर बना देंगे बढ़िया सा ऐसे। और ये वाली कितनी माप है, ये है 10। बोलिए भाई, दिख रहा है भैया जायसवाल जी, दिख रहा है? चलिए अब बेटा ये तो हो गया आपका फ्रंट। अब इसी के नीचे जो है ग्राउंड लाइन से नीचे और एलिवेशन के ठीक सीध में आपका क्या बनेगा, प्लान बनेगा। तो ऊपर वाला व्यू यानी टॉप वाला व्यू, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, इसको ऊपर से देखेंगे ऐसे एकदम क्लियर बेटा, ऊपर से देखेंगे तो केवल छत दिखेगी, और छत जितनी लंबी चौड़ी है उतने ही लंबाई चौड़ाई का बनेगा। तो अब देखिए यहीं से देख रहे हैं तो यहीं से इसका छत भी देखेंगे। अब छत देखने के लिए ऐसे नहीं आएंगे, हमारा डायरेक्शन यहीं से बेटा, हम जो है एलिवेशन देख रहे हैं तो यहीं से इसका छत भी देखेंगे। तो छत देखिए ऐसे ऐसे लंबा बन रहा है। अब इधर से देखते बेटा तो छत चौड़ा दिखता, इधर से ही देख रहे हैं, इधर फ्रंट है तो अब इधर से ही ऐसे देखेंगे तो छत हमारी कैसे बनेगी, लंबाई में बनेगी। यानी इसी के सीध में यहाँ से मापेंगे, और ये लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, तो ये है 100 mm। तो यहाँ से बेटा 100 mm ऐसे आएंगे नीचे, ये 100 mm हो गया, और इसके सीध में ये आएंगे 50 mm। मापने की ज़रूरत नहीं, आप एक बार 50 माप लिए हैं इसलिए खट दे स्केल लगाएंगे, केवल इसके सीध में ऐसे खींचेंगे, इसके सीध में ऐसे खींचेंगे, और ये जो है अब आपका ऐसे बन जाएगा बेटा, ये ऐसे बन जाएगा, ये जो है ऐसे बन गया। ये आपका, अब ये मिटा देंगे बेटा, ये मिटा देंगे, ये मिटा देंगे, और ये मिटा देंगे। ये देखिए प्लान बन गया। क्या बन गया, हाँ बेटा प्लान बन गया, या टॉप व्यू ये बन गया। ये वाली छत लंबी बनेगी, ऐसे ऐसे है ना, तो ऐसे ऐसे ही बनेगी। ये माप कितनी है, 50। ये माप कितनी हो गई, 100। खूब बढ़िया सा बेटा तीर बनाएंगे ऐसे बेटा, क्लियर है। अब बेटा साइड व्यू दाएं से देख रहे हैं तो ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन के ठीक सीध में बगल में बनेगा, और ठीक सीध में तो यही कॉर्नर से बेटा ये आपका साइड व्यू है, और ये साइड व्यू जो है बेटा वो कितना है, लंबा 100 mm। तो इस पर बेटा 100 mm ऐसे माप लें, यहाँ से मान लीजिए कि ये 100 mm है तो ये 100 mm ऐसे लंबाई माप लेंगे, ऊंचाई 10 mm है तो यहाँ से जो है इसके सीध में ये 10 मापे हुए हैं, ऐसे कर लेंगे बेटा। तो ये जो है आपका चित्र ऐसे बन जाएगा ऐसे, और यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये आपका जो है बेटा बन गया। इसको मिटा लेंगे, इसको मिटा लेंगे,
ये मिटा देंगे। ये कौन सा व्यू बन गया? साइड वाला। साइड दाएं से देख रहे हैं तो यहाँ पर बाएं हाथ बेटा ऐसे बन गया, इसको सबको मिटा देंगे, ये सब ऐसे। तो अब माप लिख लेंगे बेटा, ये कितना माप हो जाएगी? 100 mm। क्लियर है भाई? तीर बढ़िया सा आप बना लेंगे। और ये माप 10 है, इधर चाहे तो 10 लिख दें और नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि एकदम इसी के सीध में बनना है। ये भुजा न तो इस लाइन से ऊपर जाएगी और ये वाली भुजा के सीध में ही नीचे वाली भुजा रहेगी, थोड़ा भी बाएं दाएं नहीं होना है। इस तरह से चाहे जितना नीचे और चाहे जितना ऊपर बनाइए बेटा, लेकिन रहेगा इसी के सीध में, ये रहेगा इसी के सीध में। तो ये जो है साइड चेंज करने पर ये दोनों बेटा फर्स्ट एंगल में इसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनी है, केवल साइड चेंज कर देने पर। एक बार इधर फ्रंट रहा तब ये वाला बना है। और तो जो कहानी हमने बताया, जो स्टोरी इसकी बताया, जो वो क्या है कि फर्स्ट एंगल में जिधर से देखते हैं बेटा उसका व्यू जो है दूसरी तरफ बनता है। ये ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट की जिस सतह को देखेंगे बेटा उसका व्यू ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ बनता है। बाएं से देखेंगे तो दाएं बनाएंगे, दाएं से देखेंगे तो बाएं बनाएंगे। फर्स्ट एंगल में कोई पूछे एलिवेशन प्लान और साइड व्यू कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे फर्स्ट एंगल में ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन बनता है, ग्राउंड लाइन से नीचे तथा एलिवेशन के ठीक सीध में जो है प्लान बनता है। जबकि साइड व्यू जो है ग्राउंड लाइन से ऊपर और एलिवेशन के ठीक सीध में बनेगा। अब किधर बनेगा बेटा? बाएं से देखेंगे तो दाएं में जाएगा, दाएं साइड से देखेंगे तो बाएं खाने में बनाना है। यही कहानी है। अब इस तरह से बेटा जो है आप फर्स्ट एंगल की अगर पूरी बात पूछता है कि फर्स्ट एंगल में बताइए क्या विशेषता है, तो आप कहेंगे जो आपको लिखा है बेटा 4-5 पॉइंट वो बताएंगे कि फर्स्ट एंगल में पहली पॉइंट है कि फर्स्ट एंगल में वस्तु जो है या ऑब्जेक्ट जो है HP के ऊपर होता है, VP के सामने होता है। दूसरी कहानी बताएंगे कि फर्स्ट एंगल में वस्तु जो है ऑब्जर्वर और पिक्चर प्लेन के बीच में होती है। तीसरी बात बताएंगे कि जो हम व्यू प्राप्त करते हैं वो जिधर से देखते हैं उसके दूसरी तरफ या ऑब्जेक्ट के पीछे व्यू हमें प्राप्त होता है। चौथी बात बताएंगे कि एलिवेशन सदैव VP पर प्राप्त होता है, टॉप व्यू सदैव HP पर प्राप्त होता है, जबकि साइड व्यू सदैव पार्श्वतल या PP पर प्राप्त होता है। अगली पॉइंट बताएंगे बेटा कि इस प्रकार से जो हमें व्यू प्राप्त होता है वो जो है एलिवेशन जो है बेटा ग्राउंड लाइन से ऊपर, प्लान ग्राउंड लाइन से नीचे, एलिवेशन के ठीक सीध में प्राप्त होता है, तथा साइड व्यू जो है वो भी ग्राउंड लाइन से ऊपर और एलिवेशन के बगल में तथा एलिवेशन के ठीक सीध में प्राप्त होता है। ये बातें बताएंगे तो आप एकदम कंप्लीट उनको संतुष्ट करेंगे कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। चलिए तो ठीक है बेटा, तो आज की टॉपिक यहीं फिर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।